बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सितारा यासीन का जो यस्टरडे व्लॉग आया सुबह सुबह सरप्राइज़ वाला, साग काटने वाला। उसमें मैंने एक दो चीज़ें नोट की हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब ये अपनी बेटी को दिखा रही थी, बेटी के साथ बातचीत कर रही थी, तो आपने ज़रा नोट करना है कि इनकी बेटी का फेस वहाँ पर कितना गंदा हुआ पड़ा है, इनकी बेटी का फेस, और ये ट्राई कर रही हैं छुपाने के लिए। तो यानी कि अगर वीडियो में दिखा रही हैं तो थोड़ा सा बच्चों की सफाई वगैरह का ख्याल तो रख लिया करें ना। अपना तो ख्याल रखती हैं तो साथ में माँ का ही फ़र्ज़ होता है ना अपने बच्चों का भी ख्याल रखना इस चीज़ में, कि उनकी सफाई, उनके कपड़ों का ध्यान रखना। तो ये बस ऐसे ही सारा दिन, यानी कि ये देखें कि ये अगर इसको नज़र भी आ गया तो भी बाद में इसने नहीं सफाई की, उसकी सारा दिन ऐसे ही वीडियो में उनके चेहरा जो था ना वो इसी तरह से ही गंदा था, और कपड़े भी इतने ख़ास नहीं पहने हुए थे। और उसके बाद दूसरी बात पे आ जाते हैं। जब ये अपनी भाभी को दिखाने के लिए फ़र्स्ट, यानी कि वो जो जानवर थे ना काऊ वगैरह, तो उनको बीच में से गुजर के जाती हैं ना, ठीक है, तो अपनी भाभी को के पास जब जाती हैं तो देखें ज़रा कि मुझे बड़ा वहाँ पे हुआ कि इनको शर्म भी नहीं आती थोड़ी बहुत जब अपनी भाभी को दिखा रही हैं। ठीक है, उनका चेहरा अगर नहीं दिखाना चाहती तो क्या हिस्सा दिखा रही हैं ज़रा वो देखिएगा गौर से। मैं कोशिश करूँगी कि उसकी पिक्चर भी, स्क्रीनशॉट भी लगा दूँ। अपनी इनके भाभी का बॉटम वाला हिस्सा सिर्फ दिखा रही हैं, तो कितना बुरा लगता है किसी का भी इस तरह से जिस्म का हिस्सा दिखाना। ठीक है, अगर फुल दिखा दें चेहरा तो चेहरे के ऊपर कवर कर सकती हैं, ब्लैक पिक्चर लगा सकती हैं, या फिर चेहरे से यानी कि शुरू करें गर्दन से, तब अच्छा लगता है। ठीक है, बॉडी का सिर्फ वो हिस्सा दिखाना जो कितना बुरा लगता है। वो बैठी हुई थी जिस तरीके से, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि इन लोगों को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है कि ये किस तरह से किस चीज़ को कैसे दिखाती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज के वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड होगा कि इनका थंबनेल। सबसे पहले तो थंबनेल की बात करते हैं। थंबनेल देखिए इनका कैसा इन्होंने लगाया है, कैसा ज़बरदस्त थंबनेल है ना। मेरी खुशी और फिर हस्बैंड की खुशी किस में है, यानी कि दिखाना चाह रही हैं फिर भी वही कंटेंट, वही मासूमियत वाला कि मेरी खुशी मेरे हस्बैंड में और मेरे हस्बैंड की खुशी जो है उनकी दूसरी वाइफ में, कौसर में है। क्या करती हैं ये, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर भी कोशिश यही करती हैं अपने आप को मासूम दिखाने की, दुनिया के पास सामने आती हैं सिंपैथी लेने के लिए, ताकि दुनिया को पता चले कि देखें मेरी खुशी तो मेरे हस्बैंड में है और मेरे हस्बैंड की खुशी सिर्फ कौसर में है। कौसर को देख के ज़्यादा खुशी हो गई है, और इसको देख के कोई, यानी कि ये इसको मुंह से अपने बुलवाना पड़ता है अपने हस्बैंड से। नोट किया कभी भी आपने कि इसके हस्बैंड खुद नहीं कुछ भी बोलते हैं कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है या मुझे तुम अच्छी लगती हो, कुछ भी ये खुद मुँह से उनसे यानी कि बुलवाती है। हमेशा कहती है कि तुमने मुझे मिस किया या नहीं किया या क्या है, यानी कि कुछ भी बात होना तो खुद उनके मुँह से बुलवाती है। तो यहाँ पे तो सितारा कहती है ना कि मेरी खुशी मेरे हस्बैंड में है। ये तो सब जान चुके हैं कि सितारा जी आपकी जो खुशियाँ हैं वो किस किस में हैं। बहुत से नाम हैं, यहाँ पे मैं गिनवाने बैठ गई तो लिस्ट नहीं ख़त्म होगी जिन नामों में आपकी खुशियाँ हैं। कौन कौन से नाम हैं? इजाज़ शाह जिसमें सबसे नंबर 1 पे, या फिर आपके बहनोई असगर हो गए, ये और भी बहुत सारे हैं, वो दुनिया तो जानती है जिसमें आपकी खुशियाँ हैं। अच्छा जी, इनका जो कंटेंट होता है ना सिर्फ बस एक ही होता है, कौसर के राउंड ही, दूसरी वाइफ के राउंड। जब तक ये इस कंटेंट को यूज़ ना करें, इनके वीडियोस के व्यूज़ नहीं बढ़ते। तो अब तक देखें कि सिर्फ कौसर को ही इस्तेमाल कर रही हैं। अगर ये ऐसा सिर्फ इन्हीं का है तो अपना ही इस्तेमाल करें ना, अपना ही नाम लेके। सिर्फ कौसर का तो, दूसरी वाइफ के बारे में तो जिक्र भी ना करें, फिर देखें इनके व्यूज़ आते हैं या नहीं आते। देखें ये इनके वही हस्बैंड है ना जो इनके बुरे वक्त के साथ इनके साथ रहे हैं। पहले हमेशा इन्होंने अपने हस्बैंड की बुराइयां की हैं ना आज तक, ठीक है। यहाँ पर भी यानी कि अपनी मासूमियत ही दिखा रही हैं, हस्बैंड के बारे में यही कह रही हैं कि आप, यानी कि वो हस्बैंड कौसर के साथ ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। जो लोगों को तो सारा पता चल चुका है ऑलरेडी कि कितना वो कौसर के साथ होता है। तो इसको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए इस चीज़ का कि देखो कि अपने इस हस्बैंड ने उस वक़्त में इसका साथ दिया जब पूरी दुनिया के खिलाफ थी, और ऐसा बुरा वक़्त था। कोई भी हस्बैंड ऐसे नहीं पसंद करता कि जो उसकी वाइफ हो वो उसी के बहनोई के साथ इस तरह से कर ले, फिर भी उसको वही इज़्ज़त देनी, उसी के साथ रहना। तो इसके हस्बैंड ने फिर भी देखो इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ हो चुका था उसके साथ, फिर भी इसने इसी का साथ दिया पूरी दुनिया को छोड़ के। आप ज़रा नोट करें इनकी जो हंसी है, जब ये कोई बात करती है उसके बाद जो हंसती है ना, ये सारा फेक फील होता है। कुछ भी इसमें रियल हंसी नहीं इनकी महसूस होती, ओवर हंसती हैं यहाँ पे जब ये हंसती है ना। तो जैसे इन्होंने अपने पिछले वीडियो में कहा था ना, जो जर्नी थी उसमें, कि मैं अपने आप को दिखाती हूँ कि मैं हंसती मुस्कुराती हूँ, तो ये सारी फेक हंसी नज़र आती है, वहाँ पे फील होती है सारी। तो फेक हंसी नहीं दिखानी चाहिए ना, सारा कुछ फेक होता है। एक जनरल, एक जो होती है ना नेचुरल चीज़, वो होनी चाहिए।
तो यहाँ से ये तो साबित हो जाता है ना कि ये यहाँ पे एक्टिंग करके फेक हंसी दिखा के या मजलूम बन के आपको सिर्फ आपसे अपनी यानी कि कहते हैं ना कि आपकी जैसे इसके ऊपर तरस खाना चाहिए, ये वो हिसाब हो जाता है। यहाँ पे आप सितारा को ट्रस्ट मत कीजिएगा इस चीज़ पे, क्योंकि उसका तो ये काम ही बन चुका है रोज़ का, यानी कि अपने आप को ये दिखाना, सिर्फ के मासूमियत ही सिर्फ दिखाना, दिखावा करना, क्योंकि ये अपने बात ये कर चुकी है ऑलरेडी कि मैं अपने आप को दिखाती होती थी, कि मैं अपने आप को खुश दिखाती थी ताकि लोगों को पता ना चले। ये तो जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, याद है ना आपको, कि मैंने कहा था कि वहाँ से इन्होंने कट किया था, मैं बनाती थी, यानी कि ये सारी जो बातचीत होती थी ना, ये सारी बनाई जाती थी, इसका स्क्रिप्ट बनता होता था। तो आपने इसके ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ पे करना। तो जी अब ये दुनिया को ऐसे दिखा रही हैं कि जैसे अब ये इनकी जो सौतन है कौसर, वो ये उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रही हैं और वो भी इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रही हैं, और पूरा साल इन्होंने एक दूसरे के साथ एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करती थी, तो एक दूसरे के इतना खिलाफ थी। तो अभी भी कौन सा एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह रही हैं, यानी कि ये तो आई हुई है ना, किसी और जगह सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक ही घर में रहना ज़रा बहुत ही मुश्किल होता है। दो बीवियाँ एक घर में रहें तो तब पता चलता है ना कि किसी के गर्दन नचोड़ती हैं ये, या किसी के बाल नोचती हैं दोनों एक दूसरे के, या नहीं नोचती, तो ये तो घर में एक दूसरे के साथ रहने से ही पता चलेगा ना। अच्छा एक बात ये कितनी बुरी लगती है ना, जब ये वीडियो में देखो साफ यहाँ से दिखा रही हैं दुनिया को, इतना ओपन माइंडेड एक गांव में रह के ये हो गई हैं। तो यानी कि जैसे कि अब रात का टाइम हो गया तो कहती है कि जाओ जाओ दूसरी वाइफ जो है उसके पास चले जाओ। दुनिया को क्यों दिखाना इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें, मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। तो बेडरूम तक की बातें जो हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए भेज रही है, और फिर जी व्लॉग जब एंड करना तो उसका भी वीडियो देना, उसकी पिक्चर भी देना, तो यानी कि वहाँ पे पहुँच के ताकि सबूत लोगों को मिल जाए कि हाँ वहाँ पे ये पहुँचा हुआ है अपनी दूसरी वाइफ के पास। तो चलिए आज के रिएक्शन को करते हैं इधर ही ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।